डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है सज़ा। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। लाहौर के जान आबाद इलाके में अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थी। अम्मा का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था। वो सबसे बहुत प्यार करता और सबका बहुत ख्याल रखता था। खुसूसन उसे जानवरों से बहुत प्यार था। जितना उसे जानवरों से प्यार था उतना ही उसकी दादी जान जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सुफियान कहीं से एक बहुत प्यारी बिल्ली ले आया। उसके दादू ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सुफियान उसकी एक न सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। अम्मा हर वक्त इस फिक्र में रहती थी कि कहीं बिल्ली मेरे बिस्तर पर न सो जाए और बर्तनों में मुंह न डाले, क्योंकि बिल्ली सब घर वालों से मानूस थी और इनके बिस्तर में घुसकर बैठ जाती थी। अम्मा बहुत सफाई पसंद और सख्त मजाज खातून थी और वो बिल्ली को घर से निकालने की फिक्र में रहती थी। क्योंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी। तो अम्मा ने शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो छुटकारा हासिल हुआ। एक दिन अम्मा सो रही थी कि उनके कानों में एक हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाजें आने लगी। अम्मा फौरन उठ के बैठ गई और इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगी। जब सारे घर को मुतलाशी नजरों से देखा तो उसे एक कोने में बिल्ली अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई। अम्मा इन्हें देखकर आग बगोला हो गई। एक बिल्ली को तो बर्दाश्त किया था, अब ये दो और मुसीबतें भी नाजिल हो गई हैं। अब तो मैं इन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मा ने डंडा उठाया और बिल्ली को मारने लगी। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अम्मा को यह अंदाजा नहीं हो सका कि बिल्ली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्मा ने बिल्ली को इतना मारा कि वो जमीन पर लेटकर तड़पने लगी और अम्मा की तरफ उदास नजरों से घूरने लगी। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को एक शापर बैग में डाला और अपने घर से थोड़े फासले पर बने एक खाली घर में छोड़ आए, जो अभी जेरे तामीर था और इसमें कोई भी नहीं रहता था। बिल्ली को सख्त बुखार था, उसे अपने बच्चों का कुछ होश नहीं था। जब 2-3 दिन के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे अपने बच्चों की याद सताई, तो वो सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं न मिले। शाम को थक हार कर अम्मा के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्मा ने उसे कहर आलूद नजरों से देखा, मगर अपने पोते के ख्याल से खामोश रही, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को निकालने पर पहले ही उनका पोता उनसे काफी नाराज था। बिल्ली अम्मा को सवालिया नजरों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्मा भी न जाने किस मट्टी की बनी हुई थी कि इन्हें बिल्ली पर जरा भी तरस न आया। बिल्ली को बच्चों की बहुत याद सताई तो वो जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। अम्मा ने एक बार फिर से डंडा उठाया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दादी के हाथ से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादू कुछ खुदा का खौफ करे, एक तो इसके बच्चे इससे जुदा कर दिया, दूसरा इसे भी यहाँ नहीं रहने देती। अम्मा ने उसे डांटा और गुस्से में से कहा, दफा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुफियान ने बिल्ली को उठाया और कमरे में चला गया। अभी इस वाक़े को 2 दिन ही हुए थे कि अम्मा को फालज का हमला हो गया। सुफियान की अम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो उन्हें सास के कमरे से कुछ उनकी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दी। वो भागकर उनके कमरे में गई तो देखा कि अम्मा टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर पड़ी हैं। उनकी एक साइड मफलूज हो चुकी है, बार बार सर ऊपर उठा रही थी लेकिन उठ नहीं सकती थी। इतने में सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मा को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। सुफियान ने अपनी अम्मी जान से कहा, यह बिल्ली को मारने की सजा है।
سفیان کی امی کہنے لگی